Hello students, welcome to lecture number 9. Today we discuss refraction by spherical lenses. ठीक है, spherical lenses के ये रिफ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी टॉपिक देखेंगे और इसमें कुछ टर्म्स देखेंगे कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड होते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन वाली पार्ट देखते हैं। पहले लेंस को डिफाइन करते हैं, फिर टाइप ऑफ लेंसेज देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली टॉपिक, लेंस को डिफाइन करने के लिए क्या है। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है बॉन्डेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, बॉन्डेड बाय टू सरफेस। ठीक है, टू सरफेस सिर्फ हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। ये दो सरफेस से बाउंड होता है, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, इसमें से दोनों पार्ट स्फेरिकल हो सकते हैं। यहाँ नीचे आप फिगर देखो, या तो इसके दोनों पार्ट स्फेरिकल हो सकते हैं। ठीक है, दिस मीन्स दैट अ लेंस बॉन्डेड बाई एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पे एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़ रहे हैं। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड बाई टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म अ लेंस। मतलब हम लोग लेंस उसको बोलते हैं जिसमें से या तो उसका दोनों सरफेस स्फेरिकल हो या दोनों में से कोई एक सरफेस स्फेरिकल हो। तो इस तरीके से जो लेंस बनते हैं उसको हम लोग स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बॉन्डेड बाई एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। मतलब लेंस हम लोग उसको तभी बोलेंगे जब उसमें से दो में से एक सरफेस कम से कम कर्व वाला स्फेरिकल हो। इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। मतलब कि वैसे लेंस जिसमें एक ही सरफेस स्फेरिकल है तो उसमें उसका जो दूसरा फेस होगा वो प्लेन होगा। ठीक, जैसे ये दोनों वाले एग्जांपल में आप देख रहे हो। ठीक है, ये बुक में नहीं है, ये मैंने अपना एक्स्ट्रा डाल रखा है समझने के लिए आप लोग के लिए। अब टाइप्स ऑफ लेंसेज यहाँ पे देखिए। लेंसेज के टाइप्स तो बहुत होते हैं, बट मैंने यहाँ पे 4 का ही डिस्कस कर रखा है, और भी वो तरीके के लेंस होते हैं। ठीक है, पहला आप देखो, ये लेंस बाहर से कर्व है, एक स्ट्रेट प्लेन है, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं। इसका ऊपर का पोर्शन अगर जुड़ा हुआ है तो इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। यहाँ पे दो साइड है तो दो के लिए बाई वर्ड यूज़ करते हैं, बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव या प्लेनो। प्लेनो मतलब इसका एक पार्ट प्लेन होगा, उसको प्लेनो कॉनकेव। और ये बाई कॉन्वेक्स को हम लोग शॉर्ट में सिर्फ कॉन्वेक्स लिखते हैं और इसको कॉनकेव लिखते हैं। ठीक है, यही वाले ये इसका कंप्लीट वर्ड ये होता है, बट शॉर्ट में लोग इसको सिर्फ कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसको कॉनकेव बोलते हैं। और एक पार्ट इसका फ्लैट है तो प्लेनो बोलते हैं। ठीक ना, वर्ड लगा के। अब ये बारी बारी से कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको डबल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं। पहले बोला जा रहा है डिफिनेशन किसका दे रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस या फिर बाई कॉन्वेक्स लेंस भी लिख सकते हैं। सारे वर्ड सेम है, बस आपको समझना है ये सारी चीज़ों को। एक ही चीज़ के दो तीन नाम है। अ लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेस, वैसा लेंस जिसका दो स्फेरिकल सरफेस है। ब्लगिंग आउटवर्ड, इसका जो आउटवर्ड है बाहर के साइड में होगा। ठीक है, सच अ लेंस इज कॉल्ड अ डबल कन्वेक्स लेंस, ऐसे लेंस को लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इट इज सिंपली कॉल्ड अ कन्वेक्स लेंस, इसको सिंपली लोग कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। इट इज थिकर एट द मिडिल एज कम्पेयर टू द एज, अगर इसका एज यहाँ ऊपर वाला पोर्शन को एज बोलते हैं, इसका एज से कंपेयर करिएगा तो मिडिल वाला पार्ट क्या होता है, थिकर होता है, मोटा होता है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्स लाइट रे, हेंस कन्वेक्स लेंस और कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को कन्वर्स करता है। कन्वर्स का क्या सेंस है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो कि ये लेंस है। ठीक है, लेंस का नाम हमने यहाँ पे एम एन रखा है, जैसे वहाँ पे भी मिरर वाले भी केस में मिरर का नाम हम लोग एम एन ही रख रहे थे, तो यहाँ पे भी एम एन ही रखा। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है बीच वाला, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई लाइट आती है, ठीक है, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि ये फोकस की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ये आगे भी जाकर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक ना, तो ऐसे लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। मतलब कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस कहने का मेन रीज़न है कि वो लाइट को एक जगह पे लाके, सारे लाइट को एक जगह पे लाके इकट्ठा करती है, इसलिए इसका कन्वर्जिंग लेंस नाम दिया गया है। एक चीज़ आप यहाँ पे और समझो, ये फिगर में अच्छे से आप देखिए। यहाँ पे
जैसे आप यहाँ पे देखो, अब देखिए यहाँ पे कि ये लेंस बनता रियल में कैसे है। ये क्या होता है, आपका हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है इसमें। तो इसमें आप ये इमेज ऐसे देखिए कि एक, पहले इस साइड राइट साइड से ले रहे हैं, राइट साइड से आप लो, ठीक है, राइट साइड से देखो, ये वाली पोर्शन ऐसे, ये देखो कर्व वाली पार्ट है, तो ये कैसे एक सर्कल बनेगा, ठीक है, सर्कल बनता है। तो ये क्या, यहाँ पे सेंटर पे पोल होता है, तो पोल और ये जो सेंटर है, तो पोल और सेंटर, तो ये पहला वाला सर्कल है। तो पहला वाला सर्कल यहाँ पे रियल में ये स्फीयर है, स्फीयर आप समझो। इसका जो सेंटर है आप इसको C1 से दिखा है, लेफ्ट वाला जो आपका स्फीयर था इसका C1 से दिखा है। और ये दोनों का जो हाफ होता था, पीछे वाले से भी आप इसको इंटर रिलेटेड करके चलिए, ये दोनों का जो हाफ होता था इसको फोकस बोलते थे। ये फर्स्ट वाला स्फीयर है, तो यहाँ पे फोकस 1 हुआ, और ये इसका डबल हो जाता है यहाँ से, इसको 2F1 लिख रहे हैं, ठीक ना। ये यहाँ पे जो होगा, ये यहाँ से यहाँ अगर आप 1.5 ले तो इसको भी 1.5 ही लेना। इसका अगर आप फिगर ड्रॉ करोगे तो सही तरीके से ड्रॉ करना। तो ये F1, तो ये 2F1। उसी तरीके से इधर लेफ्ट वाला जो कर्व वाला पार्ट है, इसमें से भी ऐसे एक स्फीयर बनेगा। तो इसका जो सेंटर होगा उसको C2 से दिखा है। तो यहाँ से इसका मतलब कि स्फीयर का जो एक पॉइंट है और ये सेंटर से, तो ये क्या होगा, टोटल ये तो रेडियस है, तो रेडियस का जो हाफ होता था वो फोकस होता था। तो ये फोकस हो गया आपका ये पार्ट, ठीक है। तो ये यहाँ तक, यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, 2F2 होगा। तो ये फिगर को यहाँ पे समझना है कि ये सारे वाले फिगर में यही इसी तरीके से होगा। लेफ्ट वाले पार्ट में हम लोग F1 माने हैं, और देन C1 होता है, ये C1 को हम लोग 2F1 लिख सकते हैं। और राइट वाले पार्ट में F2 होता है, और ये इसको 2F2 लिखकर ये C2 होता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पहले समझना कि हम लोग कोई भी लेंस में जो लेंस का जो सेंटर होगा उसको O मानेंगे, ठीक है। उस लेंस का कुछ नाम लिखेंगे MN, ठीक है। आप कुछ दूसरा भी लिख सकते हो, बट एक कॉमन हम लोग को रखना है। लेफ्ट वाले पार्ट में F1 मान रहे हैं, फिर 2F1, फिर C1, और राइट वाले पार्ट में F2 और 2F2 और देन C2। और ये कॉन्वेक्स लेंस का ये प्रॉपर्टी होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन के जो लाइन आता है पैरेलल, वो फोकस पे मीट करती है। ये प्रॉपर्टीज अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, और इस वजह से इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वाले टॉपिक में आइए, कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस को डिफाइन कर रहे हैं, तो कॉनकेव लेंस को डिफाइन करने के लिए देखिए क्या लिखा गया है, बोला गया अ लेंस में हैव 2 स्फेरिकल सरफेस। इसका 2 स्फेरिकल सरफेस होता है, ये देखो फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली। फर्स्ट वाले के लिए F1 और 2F1, इधर भी लिख सकते थे इसे, अगर O से अगर F1 तक 1.5 लिए हो तो इधर भी 1.5 ही लेना है, यहाँ से यहाँ तक, इधर भी 1.5 और इधर भी 1.5। तो यहाँ पे क्या होता है F2, यहाँ पे क्या लिखते हैं F2, तो यहाँ पे 2F2 लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इसका स्फेरिकल सरफेस होता है, और कर्व होता है। कर्व कैसा होता है, इनवर्ड, अंदर की ओर रहता है, ये अंदर के पोर्शन में इनवर्ड रहता है। सच अ लेंस है कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस, इट इज सिंपली कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस। इट इज थिकर एट द एज, इसका ऊपर वाले पार्ट में थिकर होता है, ज़्यादा चौड़ाई होता है दैन द मिडिल के कंपेयर में। कॉनकेव लेंस डाइवर्स लाइट रे, हेंस कॉनकेव लेंस आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्स करता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप जब देखोगे ये चीज़ें कि ये लाइट को देखिए डाइवर्स कर रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट में आई, तो इसको तो जाना चाहिए क्लोज में, ऐसे जाना चाहिए या तो नीचे, लेकिन ऐसा नहीं, ये तो और लाइट इधर फैल जा रही है, मतलब बाहर बाहर निकल जा रहा, मतलब और इसके बीच के डिस्टेंस, यहाँ के बीच के डिस्टेंस बड़ी होती चली जा रही। तो ऐसे केस में डाइवर्स वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक। अब कुछ टर्म्स रिलेटेड स्फेरिकल लेंसेज से क्या होती है, यहाँ पे भी हम लोग लेंस का नाम ML लिख सकते थे, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन किए हैं। अ लेंस आइदर अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉनकेव लेंस, लेंस या तो कॉनकेव होगा या तो कॉन्वेक्स होगा। हैज़ 2 स्फेरिकल सरफेस, उसके 2 स्फेरिकल सरफेस होते हैं। यहाँ पे लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं
वो डबल वाले का ही डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कि कॉन्वेक्स की बात होगी तो इस तरीके से इमेजिन करना है, कॉनकेव की बात होगी तो इस तरीके से इमेजिन करना है। और दोनों में दो स्फेरिकल सरफेस है, 1 2, इधर में 1 और इधर में 2। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। और लेंस either a convex or a concave has a two spherical surface, each of these surface forms a part of a sphere, और दोनों वो sphere वाली part बनेगा। The center of these sphere are called center of a curvature of the lens, और उसी का center को हम लोग center of curvature बोलते हैं। The center of curvature of lens is usually represented by the letter C. Since there are two centers of a curvature, we made them as C1 and C2। वही अगर आप कॉन्वेक्स ले लो, ऐसे आप मान लो, तो इसका स्फीयर बनेगा तो ये ऐसे का स्फीयर बना, और एक स्फीयर ऐसे बना। तो लेफ्ट वाले सेंटर को C1 और राइट वाले सेंटर को C2। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे फिगर में आपको सर्कल दिख रहा है, लेकिन रियल में ये क्या है, स्फीयर वाली पार्ट। वही चीज़ दिखा। फिर प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा है कि एन इमेजनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि आपका जो दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन इमेजनरी लाइन जो क्रॉस करती है, ठीक है, इधर वाली पोर्शन मिटाओगे तो क्या ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस मिलेगी। तो ये जो लाइन मिलती है इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एक आप ये वाली भी एग्जांपल देख लीजिए, ऐसे कॉनकेव वाली ये इस तरीके से बनेगी। ये पूरा ग्लास का ही पोर्शन रहेगा, ये सेंटर यहाँ पे C1, ये सेंटर यहाँ पे C2, और ये देखिए ये वाली पोर्शन यहाँ से कट करके निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कॉनकेव लेंस निकलेगा। यहाँ पे O रहेगा इसका, और ये ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है, एन इमेजनरी माना हुआ लाइन है, ये कोई लाइन रियल में होती नहीं है। एन इमेजनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का जो सेंटर होता है, ठीक है, लेंस का सेंटर, ये आपकी दोनों लेंस हो गई। इसका सेंटर अगर आप यहाँ माने हो तो ये O हो गया, इसका सेंटर यहाँ पे है तो ये O हो गया, O हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, लिखा गया द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज इट ऑप्टिकल सेंटर। जो उसका सेंट्रल पॉइंट होता है लेंस का, उसी को लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर O। A ray of light through the optical center of a lens passes without suffering any deviation। बोल रहा है कि जब भी उससे लाइट होकर जाती है सेंटर ऑफ लेंस से तो उसमें किसी भी तरीके का डेविएशन नहीं होता। जिस रास्ते से जाती है वो उसी रास्ते से निकल जाती है। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन या डेविएशन कुछ भी नहीं होता। यहाँ से अगर लाइट जा रही है तो इसी रास्ते से बाहर निकल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आता है एपरेचर। क्या होता है एपरेचर? वही पूरा आपका लेंस का पार्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड एपरेचर। मान लो आपने ऐसे लेंस लिया, ठीक है, अब इस लेंस का जो आपका यहाँ पे सेंटर, ये जो इफेक्टिव इसका जो डायमीटर है, ठीक ना, इफेक्टिव इसका जो डायमीटर होता है वही इसका आपका एपरेचर कहलाता है। इसके बाद आप देखिए थिन लेंस क्या होती है। थिन लेंस पढ़ते हैं, लिखा हुआ थिन लेंस, लेंस हुज एपरेचर इज मच लेस दैन इट्स रेडियस ऑफ अ कर्वेचर देन थिन लेंस कॉल्ड थिन लेंस विथ अ स्मॉल एपरेचर। बोल रहा है क्या इसमें, यहाँ पे देखिए समझना आपको बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा समझो कि ये आपने लेंस बनाई है, ऐसे लेंस बनाया है, ठीक, ऐसे कुछ सर्कल बनेगा। ठीक है, ये फिगर सही नहीं बन रही है, आप ऐसा सोचो, ऐसा कोई लेंस हम लोग बनाए, इसका सेंटर इधर है, इसका भी सेंटर यही है, दोनों का सर्कल सेम लेना होगा, रेडियस इस तरीके से बनाए हो।
अब इसका देखो, मान लीजिए कि इसका आप डायमीटर, जो भी डायमीटर का आएगा मेजरमेंट, ठीक है, डायमीटर का जो भी मेजरमेंट आए, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर जो भी है, और ये वाले भी अगर 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो ये तो आपका ये पोर्शन तो आपका एपरेचर हो गया, ठीक। और जैसे इसका जो रेडियस है, रेडियस मान लो इसका 2 सेंटीमीटर है, और ये अगर इस लेंस का आप पूरा हाइट को मेजरमेंट करिएगा, ये 2 से भी छोटा है, 2 सेंटीमीटर से भी छोटा है, मान लो इसका आप ये एकदम बिल्कुल स्मॉल पोर्शन लिए हो, इस तरीके से लिए हो, आपने ऐसे लेंस बनाया, एकदम ऐसा छोटा सा पार्ट अगर आप लिए हो, तो ये जो छोटा पार्ट है ये तो कितना, मान लो कि ये 2 से कम है, तो ये ही चीज़ थिन लेंस कहलाती है, कि उसका रेडियस जो भी होगा, उसका रेडियस से भी अगर वो छोटा है तो वो थिन लेंस कहलाती है। लेंस हुज एपरेचर इज मच लेस दैन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, सच लेंसेज आर कॉल्ड थिन लेंसेज। एपरेचर की फिर से आप डिफिनेशन देखो, द इफेक्टिव डायमीटर, ठीक है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड एपरेचर, मतलब कि इफेक्टिव जो डायमीटर होती है वो उसका एपरेचर पूरा कहलाती है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है प्रिंसिपल फोकस, ऑब्वियसली अभी हम लोग ऊपर देखे थे फिगर में, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो ऊपर का ही टॉपिक में डिस्कस किए थे कि अगर पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस, दीज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद फ्रॉम अ लेंस आर कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस आपका है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट आ रही तो ये कन्वर्ट्स होकर जिस पॉइंट पे मिलती है, सारे एक ही पॉइंट में लोग मिलती है, इसका नेचर ऐसा ही होता है, तो जिस पॉइंट पे मिलती है उसी पॉइंट को फोकस बोलते हैं, तो वही चीज़ उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो वही बात आपकी यहाँ पे लिखी हुई है कि सेवरल रेज ऑफ लाइट parallel to the principal axis are falling on a convex lens. These rays after refraction from the lens are converging to a point on the principal axis. This point on the principal axis are called principal focus of a convex lens. नेक्स्ट इसके बाद है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में इसका ये भी आप समझिए अच्छे से, पहले आप यहाँ पे देखो फिगर से समझ लीजिए, फिर आप लोग वर्ड्स पे जाएंगे। ये आपकी पहले कॉन्वेक्स लेंस वाली बात है, ऐसे होती थी, ये ऐसे क्या, यहाँ पे 2 ही लाइट ले रहे हैं, इस पॉइंट पे मिला, इसको लोग बोल गए प्रिंसिपल फोकस। कॉन्वेक्स वाले में क्या होता है, कॉनकेव वाले में ये आपकी लाइट यहाँ पे ऐसे हुई, ये लाइट यहाँ से ऐसे गई, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये लाइट डाइवर्स हो जाती है, ठीक, तो डाइवर्स जाते जब आप फिगर बनाओगे तो इसका आप एग्जैक्ट याद लेना, ये आपका अगर ओ है यहाँ पे अगर इस पॉइंट से इधर पॉइंट अगर आप एफ ले रहे हो 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक सी तक जाओगे, F1 और C1, इधर भी 2 ही सेंटीमीटर आप लेना, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे आप देखो, तो ये लाइट को आप ऐसे यहाँ से मिलाओगे, तो इधर वाली लाइन को डॉटेड से दिखाना, ये डॉट 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 डॉट, और ये लाइट ऐसे बाहर रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, फिर इधर से एक लाइट जाएगी और ये भी बाहर रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, और यहाँ से ऐसे डॉट 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 जाएगा। तो ये एग्जैक्ट फिगर बनाने के लिए आप यहाँ पे करना कि आप जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल लेना, ये ओ से लेके एफ तक 2, इधर भी 2, राइट साइड में भी 2, इधर भी 2 ही लेना। इसको आप स्केल, ये पूरा स्केल कंप्लीट ऐसे इसको बैठा के रखना, और तब स्केल से लाइन खींचना, सही फिगर बनेगी इसमें, ठीक ना। तो यही वाली फिगर आपको समझना, बुक आप लेके बैठो एनसीईआरटी वाली बुक को, तो ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आएगी। सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाती है तो दीज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंसेस आर अपियरिंग टू डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट, ये किसी खास पॉइंट से डाइवर्स होते हुए दिखते हैं, फोकस से सारे पॉइंट से निकलते हुए दिखते हैं, ठीक है,
on the principal axis. These point on the principal axis are called the principal focus of the concave lens. ये concave lens का principal focus कहलाता है. तो आप यहाँ देखोगे कि कॉन्वेक्स वाले में प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में था और कॉनकेव वाले में प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड था. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. नोट क्या ध्यान रखना है यहाँ पे. फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ़ वी पास पैरेलल रेज फ्रॉम द अपोजिट सरफेस ऑफ द लेंस, ठीक है, वी गेट द अनदर प्रिंसिपल फोकस ऑन द अपोजिट साइड. ठीक है, जब हम लोग कोई पैरेलल रेज पास करते हैं अपोजिट सरफेस लेंस से तो उसका एक प्रिंसिपल फोकस हम लोग को मिलता है अपोजिट साइड में. ठीक, लेटर एफ इज यूजुअली डिनोटेड टू रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल फोकस. हाउएवर द लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकस सिंगुलर वर्ड है और फोसी प्लूरल वर्ड. हाँ, दो फोकस का यूज इसलिए फोसी वर्ड यूज़ किए हैं यहाँ पे. दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द F1 एंड F2. फोकल लेंथ क्या होता है. फोकल लेंथ ऑब्वियसली ऑप्टिकल सेंटर, वहाँ पे हम लोग पोल वर्ड यूज़ कर रहे थे मिरर वाले केस में, और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है. लेंस है, लेंस का जो सेंटर पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर. द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं. दिस लेटर एफ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द फोकल लेंथ. इसको जनरली हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेक्चर में देखेंगे. लेक्चर नंबर मुझे लग रहा है शायद 9th हो जाएगा, 10th हो जाएगा. लेक्चर नंबर 10th में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज. ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा, मुझे नंबर याद नहीं है, जो भी लेक्चर होगा उसमें लेक्चर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज देखेंगे बारी बारी से. ठीक है, पहले मिरर वाले केस में हम लोग पहले कॉनकेव का देखे थे, फिर कॉन्वेक्स का. इसमें हम लोग पहले कॉन्वेक्स लेंस का देखेंगे और फिर देन कॉनकेव का देखेंगे. इसमें कॉन्वेक्स लेंस के 6 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4. यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6. और कॉनकेव के 2 पार्ट होते हैं. ठीक है, ये दोनों चीज़ आप कंपेयर करके समझना ज़्यादा अच्छी होगी. नेक्स्ट वाले लेक्चर में लोग इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज देखेंगे. ठीक है, थैंक यू.